Friends, how are you? I am Jagat Singh Chhokkar. Welcomes you in Math Zone YouTube channel. In the previous videos, we have telling you that the linear pairs and the types of angles. In these videos, we have discussed on linear pairs and adjacent angles and some rules on the transverse lines basis on the parallel lines. So friends, comes on the topics linear pair and adjacent angles. So what is adjacent angle? First we discuss on it. So some angles are joined together. So like this, if two angles lie in the same plane and one line is the common arm between them, it divide the common arm divide the whole angle into two parts, then it is called adjacent angles. So this angle 1 and this angle 2, 1 and 2 angles are called adjacent angles, and this ray is called common arms, and these two rays are opposite direction in the of the common side. Now, what is the important things for the adjacent angle? There are three important. Number 1, it has common arm. Number 2, it has common vertex. And the third is ray opposite edge of the common arm. तो इन तीनों के बेस में जिस एंगल्स में ये तीनों कंडीशंस फॉलो हो रही होंगी वो एडजेसेंट एंगल होता है. तो यहाँ पर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल. तो इसे देख के आप समझ गए होंगे कि एडजेसेंट एंगल की क्या कंडीशन होती है. तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री जो एंगल्स होते हैं हमारे, वो भी इस एडजेसेंट एंगल्स का ही एक एग्जांपल है. और अब देखते हैं, इसके बाद में आते हैं लीनियर पेयर क्या होता है. तो सेकंड लीनियर पेयर्स, प्यारे बच्चों, ये कुछ ऐसे एंगल दिए हुए हैं, चाहे वो एडजेसेंट हो, चाहे लीनियर पेयर हो, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो या फिर सप्लीमेंट्री एंगल हो. ये एंगल आपस में एक दूसरे के साथ में ज्वाइन होते हैं, पेयर बने हुए इनके साथ में होते हैं. तो जैसे ये एंगल था, इसके अंदर भी दो एंगल थे, लेकिन इसकी कोई मेजरमेंट नहीं होती. इसमें 90 हो सकता है, 180 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. इसकी कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि इनकी टोटल मेजरमेंट दोनों की कितनी होती है. जबकि लीनियर पेयर में दो एंगल्स का सम अगर 180 होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं, इस तरह से या फिर इस तरह से या फिर इस तरह से. तो ये तीनों ही केसेस हमारे लीनियर पेयर के एग्जांपल हैं. तो अब यहाँ पर जैसे हमने यहाँ x लिया, ये 3x लिया, तो इस तरह से इसको सोल्व भी कर सकते हैं. इस एंगल की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, ये हम निकाल सकते हैं. ऐसे बहुत से क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हमें देखने को मिलेंगे या एग्जाम में आते हैं इसी बेस पर. तो कैसे हम सोल्व करते हैं इसको, उससे पहले हम जानना चाहते हैं या जानना जरूरी है कि लीनियर पेयर की एक्सियम्स क्या है. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री. अगर दो एंगल का सम 180 है तो वो लीनियर पेयर होते हैं. और यही इसकी एक्सियम्स है. तो इसे कहते हैं लीनियर पेयर एक्सियम. और ये लीनियर पेयर एक्सियम्स के नाम से इसको हम जानते हैं. अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व करें. तो इसी अकॉर्डिंग दिस x प्लस 3x, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा. क्योंकि ये लीनियर पेयर हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं. तो x और 3x 4x इक्वल टू 180, और इस तरह से x इक्वल टू 180 अपॉन 4, 4 4 या 16, 4 5 या 20, इट मीन्स 45 डिग्री एंगल होगा.
तो अगर हमें ये पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर कि ये x क्या है, तो x 45 है, और अगर वो पूछता है कि इस एंगल दोनों एंगल्स की वैल्यू बताइए, तो ये 45 होगा और ये 180 में से 45 माइनस कर दें तो 135 डिग्री। इस तरह 145 और दूसरा 135, इस तरह दोनों एंगल की वैल्यू निकल जाती है। x की प्लेस पर ये रखते हैं, 3 × 45 इज इक्वल टू 135। देखते हैं एक दो एग्जाम्पल और इस तरह से देखते हैं कि हमें किस तरह से इसको सोल्व करें। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया, इन फिगर 3 लाइंस PQ एंड R आर कॉन्करेंट एट O। ये इस पॉइंट पर मिलती हैं। कॉन्करेंट के यहाँ पर कॉन्करेंट एक ऐसी वर्ड है जिसके बारे में कुछ स्टूडेंट्स नहीं जानते। कॉन्करेंट का मीन्स होता है कि ऐसी 3 लाइंस या 2 लाइन या 2 से ज़्यादा लाइंस, ऐसी लाइन जो एक ही पॉइंट से होकर जाती है, उन सभी लाइंस को हम कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। तो ऐसी 3 लाइंस हमारे पास में हैं और इनमें ये जो एंगल दिया हुआ है ए, ये 50 डिग्री दिया हुआ है और बी की वैल्यू दी हुई है 90 डिग्री। तो इस तरह से हमें 2 एंगल दिए हैं, बाकी एंगल्स की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, सी, डी, ई एंड एफ की। तो कैसे हम निकालें? तो यहाँ पर हमने जो लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि वर्टिकल एंगल्स इक्वल होते हैं, तो वर्टिकल एंगल्स के बेस पर भी यहाँ पर कुछ इसमें क्लू हमें मिलते हैं। जैसे हमें यहाँ दिखाई देता है ए के सामने ये जो लाइन है और ये लाइन Q और R दोनों इस O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो इसके सामने का एंगल A = D होगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखें कि A = 50 डिग्री, पहले जो दिया वो लिख लें, उसके बाद में सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यहाँ से कंडीशन देखते हैं कि उससे पहले हम चलो इसे सोल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं कि ये R जो लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन भी स्ट्रेट लाइन है, ये Q लाइन भी स्ट्रेट लाइन है और P लाइन भी स्ट्रेट लाइन है। तो इनके ऊपर किसी 3 एंगल्स को एक साथ सोल्व कर लेते हैं। तो अगर हम इस P को लेते हैं तो B, A एंड F, इन 3 एंगल का सम 180 होगा। इनको लेते हैं तो हमारे यहाँ पर 90 है, C है और D है। तो यहाँ पर C और D दोनों अननोन है, वो हम यहाँ से चेक करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले लेते हैं P लाइन को। तो एंगल A, एंगल B एंड एंगल F लाई ऑन स्ट्रेट लाइन P लाइन पर ये बने हुए हैं, तो इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसमें हम लीनियर पे नहीं लिख सकते क्योंकि एंगल 2 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। ये हमें लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये नहीं लिखेंगे सामने इसके स्टेटमेंट तो ये रीजन होता है। ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम क्या लिख रहे हैं, वो किसके इक्वल है, कौन सी एग्जाम्स वहाँ पर लागू हो रही है, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। वैल्यू प्लेस करते हैं। A की वैल्यू दी हुई है 50 डिग्री, B की वैल्यू 90 डिग्री, F की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इस तरह से एंगल F = 180 डिग्री माइनस 50 + 90 = 140, इस तरह से 40 डिग्री F की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास में F की वैल्यू आई, तो हम देखते हैं कि ये F कहाँ बना हुआ है, इसके बीच में, इन 2 लाइन R और P के बीच में बना हुआ है। तो इसके जस्ट सामने देखें तो C एंगल है, तो C एंगल और F एंगल में क्या रिलेशन हुआ, एंगल C = एंगल F, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हमें नीड नहीं है कि हम इसे फाइंड करें। F की वैल्यू हमें दी हुई है 40, तो 40 यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, एंगल C की वैल्यू आपके पास आ जाती है। इसी तरह से जब F की निकल जाती है, अब यहाँ देखते हैं कि A के सामने की क्या है, एंगल D। तो एंगल A = एंगल D है, और ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ पर हमें एंगल वैल्यू दी हुई है A की 50 डिग्री, तो D भी हमारा 50 डिग्री आ जाएगा। अब कौन बचा? अब एंगल बचा E। तो E क्या है? जब P और Q लाइन से बनने वाली लाइन है, तो ये B इसके बीच का एंगल है, और ये B के अपोजिट एंगल है E। तो इस तरह से एंगल B = एंगल E, दोनों इक्वल हो जाएंगे, और ये भी दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये हर एक का कंडीशन नोट करते जाइए। और B एंगल दिया है 90 डिग्री, तो एंगल E भी 90 डिग्री होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम सभी एंगल्स निकाल सकते हैं। हमें वर्टिकल एंगल्स की
डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, लीनियर पेयर की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, और जो हमारी एंगल अराउंड अ पॉइंट की एंगल थी कि सभी एंगल का सम 360 होता है। तो ये सब कंडीशंस या एग्जाम्स हमें जब तक अच्छी तरह लर्न नहीं होंगी हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल इसका देखते हैं। अब हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन था, इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें एक 1 2 3 ए बी बी सी एंड सी डी, ए बी सी डी एंड ई एफ, ये तीन लाइंस दी हुई हैं जो तीनों स्ट्रेट लाइन है, और ये तीनों, इनको भी क्या हम कह सकते हैं कंकरेंट लाइंस हैं और ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं। हमें यहाँ फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, इसकी वैल्यू बताइए। केवल एक्स की, एंगल्स नहीं पूछा गया। अगर एंगल्स हमें पूछा जाएगा तो हम एक्स की वैल्यू की मल्टीप्लाई 2 में, 5 में और 3 में कर देंगे तो ये भी इक्वल आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि इस कंडीशन से सॉल्व करने के लिए हमें इस एंगल की नीड है, क्योंकि जिस भी लाइन पर देखते हैं कोई ना कोई एक एंगल ऐसा है जो अननोन है। उस एंगल को फाइंड करने के लिए अब हम देखते हैं वर्टिकल की कंडीशंस क्या है। तो यहाँ पर दिखा जाता है 3x, इस लाइन और इस लाइन के दोनों के बीच में हमारा 3x बना हुआ, तो इसके सामने की जो एंगल होगा वो भी 3x होगा। तो इस तरह से एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD इक्वल टू 3x, और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। तो वर्टिकली O से अपोजिट और एंगल से ये इसका शॉर्ट फॉर्म्स है। तो हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर ये 3x हो गया। अब हमारे पास में ये लाइन क्लियर है, EOF इज अ स्ट्रेट लाइन, सो सम ऑफ दीज थ्री एंगल्स, एंगल EOD प्लस एंगल BOD प्लस एंगल BOF इज इक्वल टू 180 डिग्री। और EOD कितना है 2x प्लस ये BOD कितना है 3x, ये 3x आया था, प्लस BOF दिया हुआ गिवन है 5x इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह 2 3 5 5 10 10x इक्वल टू 180 डिग्री, और x इक्वल टू 10 से डिवाइड इसको हो जाएगा तो 0 0 कैंसिल 18 डिग्री। तो इस तरह x की वैल्यू 18 डिग्री आ जाती है और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इस क्वेश्चन को हम दूसरे थ्योरम से कर सकते हैं, एंगल अराउंड अ पॉइंट से कर सकते हैं। उसमें करने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ पर दिखा जाएगा 3x, तो ये 3x हो जाएगा, यहाँ पर ये भी ये 3x हो जाएगा, ये 2x है तो इसके अब सामने का ये एंगल 2x हो जाएगा, और ये एंगल 5 है तो ये एंगल 5x हो जाएगा। तो इस तरह भी इसको सोल्व किया जा सकता है। इस एंगल की, इस O पॉइंट के चारों ओर के सभी एंगल का सम 360 होता है। तो 5x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 2x प्लस 3x, इस तरह से 5 2 7 3 10 10 10 और 10 20, इस तरह 20x इक्वल टू 360 आएगा। और इस तरह से फिर आपके पास में x की वैल्यू 18 आ जाएगी। और अगर वैल्यू इनकी अलग अलग निकालने तो 2 इनको x से मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट टॉपिक आता है पैरेलल लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टी। पैरेलल लाइंस क्या होती है? आपने देखा होगा कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो आपस में एक दूसरे के बिल्कुल बराबर से होकर गुजरती हैं। उन लाइंस के बीच में हर एक प्लेस पर इक्वल डिस्टेंस होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारी एजिज हैं, ये बोर्ड है, बोर्ड की ये एजिज और ये एजिज, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये और ये डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है। इसी तरह तो ये लाइन भी पैरेलल है, ये दोनों अपोजिट एजिज ये भी पैरेलल है और ये दोनों एजिज भी अपोजिट पैरेलल है। इस तरह हम ये देखते हैं कि हमारे पास में ये बोर्ड है सामने, इस बोर्ड की ये एजिज और ये एजिज ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल डिस्टेंस पर लाई करती हैं, तो ये लाइन भी पैरेलल होती है। ऐसी बहुत से एग्जांपल्स हम डेली लाइफ में आप देखते हैं। जो हमारी वॉल्स होती है, वॉल्स की जो अपोजिट साइड्स होती हैं, इनको हम देखते हैं तो ये भी इनके बीच की डिस्टेंस भी इक्वल होती है। तो ऐसी कंडीशंस में हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ट्रेन की जो रेल्स होती है उसके एग्जांपल हमारे पास में, रेल कभी एक दूसरे से नहीं मिलती। तो ऐसी दो लाइन जिनकी अपोजिट लाइंस जो होती हैं वो आपस में कहीं पर भी मीट ना करें, इक्वल डिस्टेंट हो, तो वो पैरेलल लाइंस होती हैं। जैसे मैं एक लाइन आपको खींच के दिखा रहा हूँ, तो ये लाइंस जा रही हैं, तो ये लाइंस आपस में पैरेलल है। इनके बीच की जो डिस्टेंस दी हुई है ये d, जितनी डिस्टेंस यहाँ पर होगी उतनी डिस्टेंस यहाँ पर होगी। अगर ये हर प्लेस पर इक्वल हैं
तो इसका मतलब है कि ये लाइन L और ये M पैरेलल होंगी, और इस पैरेललिज्म को हम कहते, इसको दो इस तरह के सिंबल से डिनोट करते हैं। दो स्ट्रेट लाइंस हमारी सीधी वर्टिकली खड़ी होती है और L पैरेलल टू M। अब हम इसके आगे देखेंगे एक और लाइन हम लेते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? अगर किन्हीं दो पैरेलल लाइंस के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ऐसी जब पास करे उसको होती हुई उसमें जाए, जैसे ये लाइन मैंने खींची है, ये लाइन M या ये लाइन P, तो ये लाइन P क्या है? ये ट्रांसवर्सल है, क्योंकि ये इस पैरेलल लाइन को किन्हीं दो प्लेस पर इसको इंटरसेक्ट करती हुई पास हो जाती है। इस तरह से बनने के बाद में हमें कुछ नए एंगल्स मिलते हैं, जो चीज़ें हम इस वीडियो में सीख रहे हैं। हमारे पास में ये एग्जांपल दिखाया है, लाइन L और M और ये N एक ट्रांसवर्सल लाइन है, जबकि L और M दो पैरेलल लाइंस हैं। अगर ये दो पैरेलल लाइन तो ये इक्विडिस्टेंट एट एवरी पॉइंट। तो अब हम जब ट्रांसवर्सल करते हैं तो यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 एक ही पेयर ऑफ पैरेलल लाइन से हमें 8 एंगल्स मिल जाते हैं। तो इन एंगल्स में क्या रिलेशन होता है उसको हम यहाँ पर डिफाइन करने जा रहे हैं। तो हमने बता दी ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, वो लाइन L यहाँ पर इस फिगर में N है। इसके बाद में हमारे पास में दो और नई डेफिनेशंस आती हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को डिफाइन करने के लिए हम कैसे पता करें कि कहाँ कहाँ कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। जब भी हम देखते हैं कि ये दो पैरेलल लाइंस को ये लाइन N इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो एंगल हमारा दिखाई देता है 1 और 5, ये एक ही साइड में है, एक ट्रांसवर्स लाइन के एक ही ओर के एंगल बनने वाले एंगल्स जो F की कंडीशन में होते हैं। जैसे यहाँ से देखो आप, ये और ये क्या हो रहा है, इस तरह से आपका एक कंडीशन बन रही है, और ये यहाँ पर एंगल 1 और ये एंगल 5 ये बन रहा है। तो इस तरह की कंडीशन जब भी एंगल्स की बने, या फिर इस तरह की कंडीशन बने, तो ये और ये दोनों एंगल्स ये हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर होते हैं और F की कंडीशन में होते हैं, जो F की स्ट्रक्चर होती है। तो ये होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पर हमारे 1 और 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, इसी तरह से एंगल 8 एंगल 4, और यहां पर एंगल 3 के साथ में एंगल 7। तो ये एंगल्स हमारे क्या हैं, इन एंगल्स को कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इसके बाद हम बात करते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है। उसके लिए भी पहचान मैं बताता हूं कि अल्टरनेट एंगल की पहचान क्या है। जब भी जेड की फॉर्म में कहीं दो लाइंस बन रही होंगी या इस तरह की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे, तो ये जेड दिखाई देता है इस तरह से, ये इस कंडीशन में भी हो सकता है। तो यहाँ से सीधा जेड है और ये अपोजिट जेड का मिरर इमेज कह सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पर जो बनने वाले एंगल्स हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ये लाइन है ट्रांसवर्सल, इसके एक ऊपर बनेगा और एक नीचे बनेगा, लेकिन दोनों एंगल इंटीरियर में होंगे इस पैरेलल लाइन के। जैसे ये एंगल 3 और एंगल 5, इस तरह एंगल 4 और एंगल 6। तो यहाँ पर इसको हम अल्टरनेट इंटीरियर बोलते हैं। अल्टरनेट का मीन्स होता है कि अपोजिट, दूसरे डायरेक्शन में होते हैं, एक इधर है तो एक दूसरी साइड में होगा। तो ये अल्टरनेट होंगे और इस तरह से अपोजिट भी होंगे। तो इस तरह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे 3 और 5, 4 एंड 6 इस फिगर के अंदर, ये 4 और 6, 3 एंड 5 ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। अब बात करते हैं कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि जो एक साथ एक दूसरे साथ में जुड़े हुए होते हैं, एक साथ लगे हुए होते हैं। जैसे ये 4 है और 5 है, ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में होंगे, इंटीरियर भी होंगे, तो चाहे वो लेफ्ट में हो या फिर उसके राइट में हो। तो राइट में है तो 4 एंड 5 दोनों कॉन्सेक्यूटिव एंगल है। इसी तरह 3 और 6 भी कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स है। इनकी कंडीशन एक और इम्पोर्टेंट होती है। वो कंडीशन क्या होती है कि इस 4 और 5 की वैल्यू अगर हम इनको सम करें तो इनका सम हमेशा 180 डिग्री आना चाहिए। अगर 180 डिग्री से कम आता है तो लाइन मीन्स लाइन पैरेलल नहीं है।
और इसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो भी एक दूसरे की मेजरमेंट के इक्वल होते हैं। अगर वे दोनों जैसे 1 और 5 दोनों इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि लाइन एल और एम पैरेलल है। अगर लाइन एम और एम एल पैरेलल दी हुई है, हमें एंगल फाई दिया हुआ है कि ये 60 डिग्री है, 70 डिग्री है, तो एंगल 1 कितना होगा? तो एंगल 1 भी 70 या 60 डिग्री के इक्वल ही होगा क्योंकि वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पर इनमें अल्टरनेट में और कॉरस्पॉन्डिंग में दोनों में इक्वलिटी का एक रिलेशन होता है। और यहाँ को इंटीरियर एंगल्स में हमारा जो रिलेशन है इसका जो इसकी कंडीशन है वो होती है कि सम उनका 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एंगल 4, 5 एंड एंगल 3 एंड एंगल 6, ये दोनों एंगल्स को इंटीरियर एंगल भी इनको हम बोलते हैं क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर लाई करते हैं। डेफिनेशन आप कह सकते हैं कि ऐसे दो एंगल्स जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर लाई करते हैं, इंटीरियर में एंगल बने हुए हैं और उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, तो वो कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। और यही कंडीशन हम फॉलो करते हैं कि अगर हमें ये पता करना हो कि लाइन पैरेलल है कि नहीं है तो इन दोनों एंगल को ऐड करके देखें। अगर इनका दोनों सम 180 आ जाता तो ये लाइन दोनों पैरेलल होती है। तो इसी के बेस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी इसमें दिए होते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल है। तो प्यारे बच्चों, केवल आपको ये याद करना है कि कहाँ पर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, कहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, कहाँ पर कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स हैं और क्या उनकी कंडीशंस हैं, कौन इक्वल होते हैं और कौन किन का सम 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से हमारे पास में जो ये टॉपिक था ये आपका हमारा कवर हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है या आपको दिखाई देता है कि हमें कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को आपको सोल्व करके दिखा सकें। और मेरे चैनल को बहुत बच्चे अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, केवल लाइक करते हैं, देखते हैं और आगे चले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको बेटर से बेटर वीडियो देने के लिए ज़रूरी है कि वीडियो को आप सब्सक्राइब भी जरूर करें चैनल को, और वीडियो को शेयर करते रहें, देखते रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।